देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। न्यूनतम समर्थन मूल्य तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, एमएसपी तमाम फसलों पर तुमको देना होगा, देना होगा, देना ये होगा। अदानी अबानी की सरकारें नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिमाचल में संयुक्त किसान मंच ने प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर वाहन रैली निकाली। इस दौरान राजधानी शिमला में भी वाहन रैली निकाली गई। ये वाहन रैली नारकंडा से शुरू हुई, जो प्रदेश सचिवालय छोटा शिमला में संपन्न हुई। इस मौके पर सीपीआईएम नेता राकेश सिंघा भी उपस्थित हुए। राकेश सिंघा ने कहा कि 16 फरवरी को हिमाचल में देहात बंद करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दों को लेकर घर घर तक जाएंगे। वहीं इस मौके पर सेब उत्पादक संघ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष सोहन ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों से किए वादे पूरे नहीं किए हैं। सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बजाय कम की जा रही है। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने सेब पर आयात शुल्क 100% करने का वादा किया था, लेकिन अब केंद्र ने वाशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सहित कश्मीर और उत्तराखंड के सेब पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खेती-बाड़ी व बागवानी के लिए मिलने वाली सब्सिडी खत्म की जा रही है। सब्सिडी का फायदा कॉरपोरेट घरानों को दिया जा रहा है। जो 2 साल पहले आंदोलन खत्म हुआ था, 3 कृषि कानून निरस्त जरूर किए हैं, परंतु बहुत सारे वादे, बहुत सारे जो समझौते हुए थे, उसको एक भी कदम आगे केंद्र सरकार नहीं बढ़ी है। उसके विरोध में जो है ये आपका आज पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट था। इसमें जो है ना सेब उत्पादक संघ ने अलग किसान सभा के साथ में, अलग संगठनों के साथ में आज ये जो वाहन रैली यहाँ पे जो थी वो जो है ना नारकंडा से यहाँ पर की है। और जो 3 कृषि कानून निरस्त जरूर किए हैं, जहाँ तक सेब उत्पादक के मुद्दों का सवाल है, उसमें जो है आपका देखते हैं कि भी आपका जो इंपोर्ट ड्यूटी है बढ़ाई जानी चाहिए थी, उसको कम कर दिया। वाशिंगटन के सेब को उसमें जो ना कम कर दिया गया है। और जो आपका इसके अंदर में जो अनुदान जो है ना उसके अंदर कटौती की गई है। और जो MIS जो हमारे को मिलता था, जो कल्ट फ्रूट है, उसको खरीदने के लिए आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी और आधा पैसा जो है ना स्टेट गवर्नमेंट देती थी। इस साल जो खरीद हुई है वो जो ना स्टेट गवर्नमेंट ने खरीदा है, और जो इसीलिए जो है ना हमारे को पैसा भी नहीं मिल पाया। पिछली भी बकाया राशि बाकी बची है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का आधा पैसा जो है ना खत्म कर दिया है। जो 2023 का बजट था, उसमें जो ना मात्र जो पिछले बजट में 152 करोड़ रुपया था, 22 के बजट में उसमें जो ना 1 लाख रुपया रखा है। और जो सेब की खेती को पिछले दरवाजे से जो है ना खुला व्यापार के तहत में जो है ना वो छोड़ दिया है। तो केंद्र सरकार जो है ना इनडायरेक्ट तरीके से जो है वो लागू कर रही है क्या नाम कृषि कानूनों को। इसके विरोध में जो है हमें कह रहे हैं, जो किसानों को, बागवानों को सब्सिडी मिलती थी दवाई के रूप में, इसके काम खाद के रूप में, वो करते वो खत्म कर दी गई है। और सब्सिडी किसको मिल रही है? अदानी और अदानी के बरादरी के लोगों को जो है ना सीए स्टोर के नाम पे। और जो है ये मार्केट को रेगुलेट करने में, जब जो है ना 120 रुपए किलो सेब बिक रहा था, तब अदानी जो है ना 76 रुपए का रेट जो है ना खेलता है। खुला जो है ना वो एक लूट के लिए जो है ना सरकार ने छोड़ा है। इसके लिए जो है ना केंद्र सरकार पूरे तौर पर जिम्मेवार है। उस विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम जो है ना आज ये विरोध रैली की और एक संकेतित की है। और प्रदेश सरकार को भी जो है ना हम ये चेताना चाहते हैं, जो आपने लास्ट टाइम भी 1 kg के हिसाब से किया, वो जो ना मात्र जो है ना 1 हफ्ते तक जो है ना वो रेगुलेट हो पाया। उसके बाद में जो अदानी है, व्यापारी है, उनके आगे जो है ना सरकार ने घुटने टेके, उसको रेगुलेट नहीं कर पाई। तब भी हम कह रहे थे, सेब उत्पादक संघ कह रहा था, यूनिवर्सल कार्टन जो है ना लागू करना पड़ेगा, वही जो है ना रेगुलेट कर सकता है क्या नाम इसको वेट के को जो है ना 20 किलो का होगा रेगुलेट। तो अगर यूनिवर्सल कार्टन की सरकार कह रही है, जो क्या नाम आपके मंत्री है, हमारे बागवानी मंत्री, उन्होंने स्वागत योग्य कुछ एक कदम लिए, वो किसानों के साथ में खड़े जरूर हैं, परंतु धरातल पर जो है ना जो यूनिवर्सल कार्टन है वो भी लागू हो। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।